हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्लास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं क्लास 9th का फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। जैसे कि इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अगर रूट वाला क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा जो है अपना रूट बदल लेता है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चंस मिलता है तो उसमें भी अपना रूट बदल लेता है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। रूट वाले क्वेश्चंस करेंगे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एक एक करके बढ़िया से डिस्कस करके हम आपको बताएंगे। और ये जो आपका रूट बदलने वाला जो हैबिट्स है, ये रूट बदलने वाले हैबिट्स को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो देखिए, अभी तक अगर मैं बात करूँ तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे था क्या, फैक्टराइजिंग द डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर। हमने वहां पे वो चीजें डिस्कस कर दिया था बहुत ही अच्छे से। वहां पे हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे भर भर करके। और यहाँ पे भी जो है आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन जो थ्योरी वाले पोर्शन है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है थ्योरी वाले पोर्शन, बहुत कम थ्योरी वाले पोर्शन है। पहले हम वो थ्योरी वाले पोर्शन को समझेंगे, फिर हम एक बेसिक्स लेवल से लेकर के एक होता है ना कि बहुत ही अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस को हम करवाने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप ऐसे ही बीच में स्किप करके जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी चीजें ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं, ये चीजें आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हम लोग सबसे पहले मतलब कि थ्योरी वाला जो पोर्शन है, इसमें हम उस थ्योरी वाले पोर्शन को देखते हैं। और साथ ही हम इसके बेसिस पे एक पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर कई सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो या फिर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, तो उस एक्सप्रेशन में हम कैसे उसके साथ हम डील करेंगे, कैसे हम मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे, ये सब सारी जानकारी अभी हम यहाँ पे देंगे आपको। तो देखिए, इसका अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो यहाँ से ये हो जाता है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब देखिए, यानी कि इसमें अगर हम देखें, जो मिडिल टर्म जो है, यानी कि इस फॉर्मेट में आपको दिया होगा एक्सप्रेशन, राइट। जो भी एक्सप्रेशन होगा वो होगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप इसको सही से देखेंगे और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। अब देखो, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्यों है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इसीलिए है क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, इस गिवन एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या है, 2 है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म है कितने, 3 है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे क्या, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलेंगे, राइट। अब देखिए, सबसे पहला काम हम मेरा होगा क्या कि हमको यानी कि मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि हमें इस मिडिल टर्म को दो ऐसे नंबर में हमें इसे स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना या तोड़ना कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको तोड़ेंगे, तो अगर हम इसको P और Q में ब्रेक करें, तो P और Q में अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसके बाद यहां से हमें निकल करके आता है कि देखो, P और Q में अगर आप ब्रेक करोगे तो ये प्लस P प्लस सॉरी ये P प्लस Q जो होना चाहिए वो B के बराबर होना चाहिए। चाहे आप एडिशन करके करो या फिर आप सब्ट्रैक्शन करके करो, या नहीं तो P माइनस ये Q बराबर जो होना चाहिए ये B होना चाहिए, राइट। अब देखिए, अब इसके बाद एक और आता है कि देखो, मतलब ये P और Q का यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमें C मिलना चाहिए। बस देखिए, अगर आपको ये चीजें अगर समझ में आ गया ना, तो जितने भी क्वेश्चंस हम आगे करवाने वाले हैं, ये जो भी थ्योरी वाला पोर्शन होगा वो बहुत ही स्मूथली आप कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। तो देखिए, मिडिल टर्म का मतलब हो गया कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन को हमें दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने बी को ब्रेक किया, पी और क्यू में हम ब्रेक किए, राइट। अब ब्रेक करने के बाद हमें या तो उसे एडिशन करके, ठीक है, या तो हमें एडिशन करके
या फिर हमें सब्ट्रैक्शन करके हमें अगेन क्या मिल जाना चाहिए, बी मिलना चाहिए, क्योंकि ये पी और क्यू जो वो आया ये कहां से आया, ये बी को ही मैंने क्या किया, ब्रेक किया। और लास्टली है क्या, पी, इसी पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, सी भी मिलना चाहिए। अगर इस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा तब तो फिर हम बहुत ही स्मूथली आराम से हम इसको कर ले जाएंगे। तो देखिए, जब यहां से आप इसको मान लीजिए कि, अब देखिए बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू, या फिर माइनस के टर्म में भी आप रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम लेते हैं क्या, मीन्स पी प्लस ये क्यू, राइट, और इंटू ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो सी के जगह पे हमें एक चीज और हम लिख सकते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा क्या, पी क्यू। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ये पी एक्स प्लस यहां से क्यू एक्स प्लस ये पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां से अगर आप देखेंगे इसमें 4 टर्म आ गया, तो दो दो टर्म के हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो यहां से अगर आप इस दोनों टर्म को और इस दो टर्म को अगर आप ग्रुपिंग करते हैं, यहां से कॉमन आ जाएगा क्या, मीन्स एक्स प्लस एक्स कॉमन आएगा तो ये बच जाएगा एक्स प्लस पी, और फिर हम यहां से कॉमन ले लेंगे मीन्स ये क्यू। ठीक है, हम क्या कॉमन ले लेंगे, क्यू ले लेंगे। तो क्यू जब आप लेते हैं कॉमन तो ये बच जाएगा क्या, एक्स प्लस पी। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो हमें चेक करना होगा, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। तो सही है या गलत है, तो वो चीजें होगा क्या, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो मसाले हैं, ये मसाले जो होने चाहिए वो सेम होना चाहिए विथ साइन, यानी कि सेम होना चाहिए किसके साथ, मीन्स साइन के साथ भी। यहाँ पे x प्लस पी है, यहाँ भी x प्लस पी है, अगर x प्लस पी यहाँ x माइनस पी है तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ कई गलती किया है। तो उस गलती को ध्यान में रखते हुए आपको गलती नहीं करना है, एक्स प्लस पी। अब यहाँ से अगर हम ओवरऑल कॉमन ले तो यहाँ इस पूरे टर्म से जो हमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, मीन्स एक्स प्लस ये पी, और इंटू हो जाएगा यहाँ से ये एक्स प्लस ये क्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। तो देखिए आते हैं हम एक क्वेश्चन सेम इसी बेस पे, ये तो था कि हमने आपको जनरल फॉर्म बता दिया कि आपको इस तरह से साड़ी वर्क करना है। तो ये था हमारा थ्योरी वाला पोर्शन। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस यहां से ये 9x और प्लस ये हो जाएगा मीन्स 18। अब देखिए, अब ये 9 है और ये कितना है, 18 है। अब इस 9 को आप क्या क्या स्प्लिट कर सकते हो, तो सर 9 मतलब 9 का मतलब क्या, सर ये 5 प्लस ये 4 बन रहा है 9। हाँ ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये 5 प्लस 4 का अगर हमने 9 को स्प्लिट कर रहा है 5 प्लस 4 में, तो ये तो 9 बन गया, इतना तक तो ठीक है। लेकिन क्या था कि हमने आपको बोला था कि इसी 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे ये हमें c के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या ये c वाला टर्म मिल रहा है, तो ये जो है ये हमारा निकल कर क्या है 20, बट हमें चाहिए कितना था, यानी कि जब हम मिडिल टर्म को एक्सप्लिट किए तो हमें तो आ रहा है, मतलब मिडिल टर्म तो मिल गया, चाहे हमें एडिशन करने पे या हमें सब्ट्रैक्शन करने पे, राइट, ये तो हमें मिल गया। बट अगर हम उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें 20 नहीं मिल रहा है, मतलब ये जो हमारा स्प्लिटिंग था ये क्या है, गलत है। ठीक, अब हम चलते हैं, अब इसी हमें 9 को दोबारा से हम एक्सप्लिट करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा। अगर आप सोचोगे यहां से तो ये हो जाएगा क्या, 3 प्लस ये 6 बन रहा है 9। बन गया 9। अब इसी 3 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या ये 18 आ रहा है क्या, तो यस 18 भी आ रहा है। तो मतलब ये वाला स्प्लिटिंग हमें लेना होगा। ठीक है, क्या कि 9 का जो हमने स्प्लिटिंग किया तो यहाँ पे तो 5 प्लस 4 भी 9 आ रहा है, लेकिन 5 इंटू 4 क्या 20 18 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हमने आपको पहले ही क्लियर कट आपको बता दिया कि बी को हमें दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना होगा जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें बी मिल जाए दोबारा से। ठीक है,
और इसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे हमें सी मिल जाए, यानी कि थर्ड टर्म मिल जाना चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ पे तो ये वाला तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये वाला तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन काम का हमारे पास ये वाला काम का है। तो अब हम करते हैं क्या, तो यहाँ से ये हो जाएगा मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये 3x प्लस यहाँ से ये 18 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम दो का पेयर करें तो ये दो पेयर और ये दो पेयर चलेगा, ठीक है। हमें यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या, x प्लस ये 6 और प्लस अब इस दोनों से यहाँ से हमें कॉमन आ जाएगा क्या, मीन्स 3x प्लस ये 6 हो जाएगा। अब देखिए देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से ये x प्लस ये 6 इंटू एक्स प्लस ये 3 आ जाएगा। तो ये था मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग का पहला क्वेश्चन। आई थिंक हम आशा करते हैं कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग करेंगे और हम क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे। तो आइए हम और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ खेलते हैं और आपको भी खिलवाते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए यहाँ पे ये रूट वाला क्वेश्चन है, रूट वाला देखते ही आप लोग भी रूट अपना चेंज करने की कोशिश मत करना, स्टे करके इसको बहुत ही अच्छे से देखना, तभी आपको समझ में आएगा, राइट। तो पहले हम इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या, हमारे पास ये 5 है, इस 5 को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो 5 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास 5 कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, तो पहला तो हमें 3 प्लस 2 लेके आ, तो 3 प्लस 2 अगर हम लेते हैं तो 5 तो हमें मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिल रहा है, ये लास्ट वाला मिल रहा है क्या, यानी कि ये थर्ड टर्म हमें नहीं मिल रहा है। तो अब हम दूसरा नंबर कुछ सोचेंगे, तो दूसरा हम क्या सोच सकते हैं, तो ये तो हमारे काम का चीज नहीं है, ठीक है। अब हम अपने काम का चीज निकालेंगे, अब हमें अपना बुद्धि निकालना पड़ेगा, अब बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस बुद्धि के लिए हमें, मतलब अगर मैं 8 माइनस ऑफ 3 करूं तब तो फिर ये 5 बन गया, भाई अपना काम तो हो रहा है। और चाहिए क्या हमें, माइनस ऑफ 24 चाहिए, साइन के साथ हमेशा याद रखना होगा आपको। अब अगर हम देखें 8 इंटू माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24, अपना काम निकल जाएगा। मतलब ये हमारे काम का चीज है, लेकिन ये ऊपर वाला हमारे काम का चीज नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब तो हमें समझ में आ गया कि भैया देखो आपने बताया था कि ये जो है मीन्स 5 को एक्सप्लिट करना हमें दो ऐसे नंबर में जिसको एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें अगेन ये b मिल जाए, मतलब 5 मिल जाए, तो मिल रहा है। और उसी दो नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करने पे हमें जो होना चाहिए वो ये लास्ट का, इसका जो c जो है, मतलब इसको हम लोग c टर्म बोलते हैं, मतलब c मिल जाना चाहिए, लास्ट टर्म मिल जाए, तो मिल रहा है, तो हमारा काम हो गया। तो अब देखो यहां से इसको हम लिख लेते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये 8x माइनस ऑफ 3x। अब देखो, अब सोचोगे थोड़ा सा यहाँ पे, आपका डॉट, आपको तो डॉट होता नहीं है, तो मैं आपका डॉट मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आप सोचेंगे कि सर आप ये हमको बता दो थोड़ा सा कि यहाँ प्लस का साइन तो किसके साथ प्लस का साइन रखना होगा, बड़े वाले के साथ रखे या छोटे वाले के साथ। तो देखो हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो मतलब छोटे वाले के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन लगाते। ये आपका डॉट होना चाहिए था, लेकिन आपका डॉट मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो इस डॉट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हमने क्या कहा कि अगर यहाँ प्लस का साइन तो इस दोनों में जो बड़ा नंबर होगा छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गया। तो यहां से हम माइनस माइनस अब कितना होगा मीन्स 24। अब देखिए दो का पेयर, फिर से ये दो एक पेयर बन जाएगा, तो यहां से हम x कॉमन लेंगे लेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा क्या मीन्स 8 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस ये 8। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ब्रैकेट के अंदर चीजें सेम है, तो यहाँ से हमें जो कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा
मीन्स x प्लस 8 निकल गया, तो यहाँ से ये x और ये माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको देखो चीजें आराम आराम से समझते चले जाना है। अब हम बढ़ते हैं रूट वाले क्वेश्चन पे, जो कि आप रूट को देखते ही आप अपना रूट चेंज कर लेते हो, तो आपको हम रूट चेंज करने नहीं देंगे। यहाँ पे इसको देखते हैं। अब देखिए, अब ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा पहले हम रूट का जो है ना आपको हम ज्ञान दे देते हैं थोड़ा सा, तो उसको आप याद रखो। अब देखो, थोड़ा सा ये चीजें है कि अगर ये रूट ए इंटू अगर ये रूट ए है, तो ये जो रूट ए इंटू रूट ए है, तो रूट के अंदर जो मसाला है, जो मसाला है, जैसे समोसा के अंदर मसाला, तो वैसे ही रूट के अंदर मसाला। तो समोसा को अगर आप तोड़ते हो तो उसमें से मसाला निकल के आता है, मतलब आलू निकल के आता है। तो वही चीजें है कि हम अगर इस दोनों इसमें से रूट को तोड़े, तो रूट को तोड़ेंगे यानी कि दोनों सेम नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पे हमें भी निकल के आ जाएगा क्या, ये ए आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ लो। दूसरा चीज है, ये रूट ए इंटू ये रूट बी अगर होता है, तो अंदर ये रख लेगा, ये ए और बी रख लेगा अंदर। ठीक है, वो चीजें हमने कर लिया। अब देखो, अब बोलोगे सर आप ये करने से हमारा क्या फायदा, तो देखो फायदा होगा, ये आपको हमें समझाने से फायदा होगा, मिलेगा आपको फायदा। अब देखो, यहां से हमें चाहिए क्या, मीन्स इसको हमें मिडिल टर्म एक्सप्लीट करना है। तो मिडिल टर्म एक्सप्लीट करना है, लेकिन साथ में हमें दो ऐसे नंबर में एक्सप्लीट करना है जो हमें ये भी आ जाए और हमें ये भी आ जाए। तो अगर हम इसको एक्सप्लीट करें तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा क्या, मीन्स 4√3 और एक बना देते हैं हम क्या, √3। अगर आप इस दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बन रहा है, मीन्स 5√3 बन रहा है, काम बन रहा है अपना साइड। अब क्या इस दोनों को यानी कि 4√3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करने पे हमारा काम बनेगा क्या, देख लेते हैं। अब देखो, ये तो 4 ही आ जाएगा, तो क्या मीन्स √3 इंटू √3 इंटू यहाँ पे √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 तो √3 तो लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा आपसे अगर आप ऐसे मैथमेटिक्स में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पाप नहीं करना है, पुण्य का काम करना है। अभी थोड़ा देर पहले हम गंगा में आपको डुबकी लगा करके लेकर के आए थे, कि हमने आपको बोला था कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए जो हो जाएगा, ये क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या होगा, यहाँ √3 आ जाएगा, तो मतलब ये 12 ही आ रहा है। अब देखो, अभी तक तो हमने ये पूरा चीजें हमने डिटेल में लिखते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे आप नंबर सब क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही हम ये वाले टर्म छोड़ते चले जाएंगे, फिर आप खुद समझदार हो, खुद आप इसको एक्सप्लीट करते चले जाओ। हर टर्म को हम एक्सप्लीट करके नहीं बताएंगे, क्योंकि अब आप देखो 1 2 3 बहुत सारे क्वेश्चन आपने अभी तक जो है, हम 3 क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन पे हैं करते जा रहे हो, तो ये चीजें बार बार अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो यहां से करते हैं क्या, ये हो जाएगा x² प्लस ये क्या, मीन्स 4√3 और यहाँ से ये प्लस √3x, सॉरी यहाँ पे भी x, और फिर प्लस ये हो जाएगा मीन्स 12। अब देखो, यहाँ से हम करते हैं क्या, x कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4√3 और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, मीन्स √3 अगर हम लोग कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा x प्लस ये 4√3। अब बोलोगे जो सर यहाँ पे तो 12 था, तो ये कैसे आ गया, तो देखो ये कैसे आया, हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये √3 और ये √3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हम 4 चिपका दिए तो मतलब 12। तो हम तो इसी को वैसे ही लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है। देखो हमने क्या कहा आपको, कि अगर ये 12 है तो इस 12 को हम लोग 4√3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं। तो वही काम हमने किया इस 12 को, तो इसमें से हमने किसको बाहर निकाल लिया, मीन्स √3 को बाहर निकाला, तो ये तो बचेगा ही ना, ये वाला पार्ट बचेगा ही। तो यहाँ से अब हमें होल कॉमन क्या आ जाएगा, मीन्स x प्लस ये 4√3 राइट, और इंटू ये हो जाएगा x प्लस ये √3। तो आपको इस तरह से एक्सप्लीट करना है। अब और भी है हमारे पास रूट वाले क्वेश्चंस और फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की ओर और सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर मीन्स 4 और 5 है। अगर आप इस दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा सा गौर से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे है क्या कि एक सिंगल रूट है और यहाँ पे जो है मतलब डबल रूट है, स्टार्टिंग में और लास्ट में, बस इसमें जो है मिडिल में। ठीक है, तो देखिए मतलब अब आपके पास जो है मीन्स ये दे रखा है, अब सेम कंडीशन है और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही है। बट अब इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैं बताया था वो बीच में रूट वाला था, यानी कि मिडिल टर्म जो है उसमें रूट था, और यहाँ पे मिडिल टर्म जो है वो एक इंटीजर्स फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में नहीं है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं और इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताए हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं और फिर आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है मीन्स हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरह से करना है कि दो टर्म में हमें स्प्लिट करना है। तो दो टर्म में स्प्लिट करोगे तो देखो ये हो जाएगा क्या मीन्स 5√3 और माइनस ऑफ 2√3 में ये हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, राइट। तो दो अगर आप करते हैं तो यहाँ से जो ये निकल के अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा क्या मीन्स 3 रूट ये 3 आ जाएगा, तो मिडिल टर्म तो हमारा मिल रहा है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये 30 आ जाएगा, क्योंकि ये 5√3 इंटू हो जाएगा क्या ये 2√3। तो देखो क्या ये लास्ट वाला टर्म मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। तो ठीक है हम फटाफट करते हैं क्या इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म जब आप स्प्लिट करोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x² प्लस ये क्या मीन्स 5√3x, 5√3x माइनस ऑफ 2 रूट ये 3x, इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस ऑफ 30। तो हमें अगर हम देखें ये दो दो का पेयर बन जाएगा, तो कॉमन अगर हम लेते हैं तो ये यहाँ से हो जाएगा क्या x प्लस ये यहाँ पे 5√3 आ जाएगा और माइनस ऑफ ये ले कॉमन तो ये हो जाएगा क्या 2√3 और ये बच जाएगा क्या x प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब ये 30 है तो 30 को हमें दो ऐसे स्प्लिट करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको स्प्लिट करना सिखा चुके हैं, बता दिए हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या मीन्स 5√3 हो जाएगा। अब अगर हम इसमें से ओवरऑल कॉमन निकालें तो ओवरऑल अगर हम कॉमन निकालते हैं तो आपको सीधा क्लिक करना चाहिए क्या सर x प्लस ये 5√3 आ जाएगा कॉमन, और फिर यहाँ से मीन्स क्या ये x माइनस ऑफ 2√3 बच जाएगा। और ये इस प्रकार से जो हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो फैक्टराइजेशन कर दिए। अब देखिए अब ये वाले क्वेश्चंस यानी कि इस टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं इसको हम कैसे करेंगे, क्या करना होगा। तो देखिए पहले क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे x² का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो कोई x² का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो है वो दे रखा है हमारे पास क्या √2 है और यहाँ पे x²। तो जब कभी भी आपको अगर x² का कोफिशिएंट कुछ दिखे, क्या कुछ दिखे, तो सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जब आपको x² का कोफिशिएंट दिखेगा तभी आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। किसको, फर्स्ट टर्म को। देखो नाम जो होता है ना, नाम होता है दो ही लोग का, या तो आप बहुत अच्छे बन जाओ या आप बहुत खराब बन जाओ, बीच में रहने से कोई फायदा नहीं है। तो ये दोनों बेचारे जो है एक तो इधर है लास्ट में है, सॉरी फर्स्ट में है और ये लास्ट में है, तो फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये जो आ जाएगा ये आएगा क्या मीन्स 8 आ जाएगा। अब देखिए अब हमें 8 आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट जो हमने, सॉरी एक सेकेंड, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये 2 इंटू 4√2, ठीक है, मतलब √2 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ गया क्या 8। अब देखिए हमें अब लाना क्या है, मतलब प्रोडक्ट जो आना चाहिए, इसको जब हम ब्रेक करेंगे यानी कि मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो 8 आना चाहिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे हमें कितना मिलना चाहिए 9 मिलना चाहिए। तो अब देखो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 9 बनाएंगे, तो 9 हमारा कैसे बनेगा,
तो 9 बनेगा ये कैसे, यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो ये हो जाएगा रूट 2x² प्लस ये 8x प्लस ये x और प्लस यहाँ से ये 4√2 बन जाएगा। अब बोलेंगे कैसे सर, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे ये 9 आ रहा है, ठीक है। और इसको अगर हम 8 इंटू 1 करें, मतलब 8 इंटू अगर 1 करते हैं तो 8 आ जाता है, मतलब ये वाला फुलफिल कंडीशन। और 8 प्लस अगर 1 को अगर जोड़े तो ये 9 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब देखिए तो यहां से हम क्या करेंगे, मीन्स 2√2x कॉमन निकालेंगे तो यहां से बच जाएगा क्या, x, राइट। और ये हो जाएगा प्लस 4√2, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस हम कितना कॉमन ले लेंगे, 1, तो ये बन जाएगा x प्लस 4√2। तो यहाँ से हमारे पास ये जो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा ये हो जाएगा x प्लस ये 4√2, ठीक है। और ये बच जाएगा क्या, यहाँ से ये √2x प्लस ये 1 आ जाएगा। तो ये जब आपको स्टार्टिंग में रूट हो या लास्ट में रूट हो तो आप इसको इस प्रकार से कर लेते हो, ठीक है। तो हमने आपको रूट वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आने वाला है जिसको आपको देखते ही सर चकराने लगता है, तो अब नहीं चकराएगा जब आप इस वीडियो को देखे हुए थे। तो यहाँ पे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा एक्सप्रेशन दे रखा है, जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। उतना गंदा एक्सप्रेशन दे रखा है। अब अगर आप इसको मिडिल टर्म को एक्सप्लीट करो तो p प्लस क्यू आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि x² अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमारा जो x² का कोएफिशिएंट बन रहा था वो कुछ और आ रहा है, ये p प्लस क्यू कुछ और आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ और हमें मिल रहा है। तो कैसे करें, क्या करें, कुछ तो हमें जुगाड़ मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखो सीधा सिंपल है कि जब अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखे p प्लस क्यू के फॉर्म में या 3x प्लस वाई वाले टर्म, इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो सीधा सिंपल। अब देखो एक चीज आप जब क्वेश्चंस को देखोगे तो कुछ सिमिलैरिटीज दिख रहा होगा। अब देखो वो सिमिलैरिटीज क्या है, तो यहां से देखोगे कि देखो यहाँ भी मतलब जो पहला टर्म है यानी कि फर्स्ट टर्म है, तो उस फर्स्ट टर्म में भी p प्लस क्यू है, राइट। और दूसरे टर्म में अगर आप देखोगे मिडिल टर्म में भी p प्लस क्यू है। तो हम क्यों ना ये कर सकते हैं कि p प्लस क्यू को कुछ मान ले कि देख भैया ये जो है मतलब p प्लस क्यू की जगह, यानी कि हम अगर पुटिंग ठीक है, मीन्स p प्लस क्यू इज इक्वल टू, अगर मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तब तो फिर हमारा पहले जैसा जो हमने जनरल फॉर्म बताया था आपको कि x² प्लस ये bx प्लस ये c के फॉर्म में आ जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना ये है कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्मेट में हमें लेकर के आना है। अगर हमें इस तरह का गंदा गंदा अगर एक्सप्रेशन दिया हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम लेकर के आ जाए। तो वो लाना कैसे है, तो ये देखिए अब हम p प्लस क्यू की जगह पर क्या रख सकते हैं, x। तो x रखोगे तो ये बन जाएगा क्या, x² माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, मीन्स 20x, और माइनस ऑफ ये कितना, मीन्स 12 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। अब देखो अब हमें क्या करना है, इस मिडिल टर्म को ऐसे एक्सप्लिट करना है जो जोड़ने और घटाने पे ये बनना चाहिए क्या, 20। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या बनना चाहिए, में से ये 20, और हमारे पास यानी कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, मतलब 12 मिलना चाहिए, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए। अब देखो जब अगर आप इसको देखोगे तो मतलब हमें चाहिए क्या, ये 20 चाहिए और ये हमें 12 बनाना है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, मीन्स 12 बनाना है। तो यहाँ पे जो है हमें x² माइनस ऑफ 20x माइनस ऑफ 125,
मतलब यहाँ पे इससे पहले जो हमने जो क्वेश्चंस जो लिखा था, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था कि यहाँ पे जो है ये 12 नहीं होकर के ये 125 आता था। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होगा कि इसको हमें दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जो 20 आ जाए और उसका मल्टीप्लाई जो 125 आ जाए। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 25, ये एक्स और प्लस ये हो जाएगा क्या 5, मीन्स 5x। अब देखिए इसको जोड़ने घटाने पे तो 20 आ रहा है और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 5 तो ये आ रहा है क्या 125 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा मीन्स 125। अब अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें x, तो x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 25 और यहाँ से फिर ये 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा मीन्स x माइनस ऑफ 25 आ जाएगा, राइट। तो देखिए इस पूरे टर्म से अगर हम कॉमन ले तो कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा मीन्स x माइनस ऑफ 25 इंटू ये बच जाएगा क्या मीन्स x प्लस ये 5। अब देखिए जहां जहां जिस जिस जगह आपने x रखा था, x रखा है वहां पे आपको क्या रखना होगा p प्लस q रखने होंगे। तो हम क्या करते हैं मीन्स p प्लस ये q माइनस ऑफ 25 हो जाएगा और फिर क्या होगा यहाँ से मीन्स x की जगह पे फिर से p प्लस ये q प्लस ये हो जाएगा 5। तो मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो हम इस तरह से इसके साथ डील करते हैं, राइट। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम एज इट इज करेंगे, वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम तो हमारा होना चाहिए क्या पुटिंग, किसके बदले में पुटिंग, पुटिंग ये हो जाएगा क्या मीन्स 3x प्लस ये y इज इक्वल टू हम z पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे z पुट करते हैं। तो z जब आप पुट करते हो तो ये हो जाएगा क्या 5z स्क्वायर प्लस ये 6z माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या मीन्स ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो 8 होगा तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो यानी कि 8 5 सा ये हो जाएगा क्या यहाँ पे ये 40। ठीक है, तो ये बन रहा है क्या आपको मीन्स 40 बन रहा है। ठीक है, तो हमें इसको ये जो हमारे पास जो मिडिल टर्म है इस मिडिल टर्म को हमें दो ऐसे नंबर में एक्सप्लिट करना होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या 5z स्क्वायर प्लस ये 10z माइनस ऑफ 4z। ठीक है, और माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या मीन्स ये 8। अब बोलोगे सर ये 10z प्लस ये 4z कहाँ से आ गया। तो देखो ये जो हमने 6 को मिडिल टर्म ये जो 6 है 6 को हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या मीन्स 10 और 4 में। तो 10 और 4 में जोड़ने पे या घटाने पे हमें मिडिल टर्म मिल जाना चाहिए और 10 इंटू अगर हम 4 करें तो ये हमें मिल जाएगा क्या 40 मिल जाएगा। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है, तो हम यहाँ से ये क्या ले लें मीन्स 5z हम कॉमन लेंगे। तो 5z जब हम कॉमन लेते हैं तो z प्लस ये हो जाएगा 2 और यहाँ से ये 4 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा क्या z प्लस ये 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये z प्लस 2 कॉमन निकल के आ जाएगा और यहाँ से ये 5z माइनस ऑफ 4 आ जाएगा। अब जहां जहां z है वहां वहां 3x प्लस वाई रखेंगे और इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सर पकड़ करके पटक करके रोना नहीं है बल्कि आपको ऐसे क्वेश्चन के साथ इस तरह से डील करना होगा, राइट। अब देखिए अब हमें z जहां जहां है तो z यहाँ भी है तो z यहाँ है तो ये हो जाएगा क्या 3x प्लस ये y रखेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या है 5 इंटू, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और इंटू क्या 3x प्लस ये y और माइनस ऑफ ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से ये 3x प्लस वाई, राइट, और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 15x प्लस ये 5y माइनस ऑफ 4 ये हो जाएगा इसका। तो देख लिया आपको आपने कि किस तरह से अगर हमारे पास ऐसे ऐसे गंदे एक्सप्रेशन दिए हो तो हम इसके साथ कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे और ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है
उस लास्ट क्वेश्चन को खत्म करने के बाद फिर आपको फ्री छोड़ देते हैं। एक और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को देखते ही आपके मन में फियर होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब डर लगने लगता है। तो इस फ्रैक्शन को देखते ही फियर जो आने लगता है, उस फियर को हम यहाँ पे आपको दूर भगाएंगे और उस फियर को आपसे दूर करेंगे। तो देखिए, अगर ये फ्रैक्शन हमें इस टाइप का अगर दिखे, तो पहला जो आपको मैंने जनरल फॉर्म बताया था कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का जो जनरल फॉर्म था वो था क्या, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। हमेशा आपके दिमाग में ये चीजें चलना चाहिए कि जब अगर हमारे पास यानी कि फैक्टराइजेशन अगर दिखेगा, यानी कि मिडिल टर्म ऑफ मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला का अगर क्वेश्चन दिखता है, तो सीधा आपके दिमाग में ये एक्सप्रेशन याद आना चाहिए और ये चमकना चाहिए। अगर नहीं चमक रहा है तो इसका मतलब आपने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, तो अब ध्यान दे दो। ये हो गया आपका क्या, जनरल टर्म। तो ये जो जनरल फॉर्म दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इस वाले को। अब देखो, जब अगर इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, वन होता है, मतलब अंडरस्टूड है। तो अब हम करते हैं क्या, यहाँ से इसका जब आप एलसीएम लेते हो, यानी कि 1 6 और 12 का, 1 6 और 12 का एलसीएम जो होगा वो क्या आएगा, मीन्स 12 आएगा। तो ठीक है, इसको 1 को, इस 1 को हम 12 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, इस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 12 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा क्या, मीन्स 24 एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ, अगर हम देखें तो ये आ जाएगा कितना, मीन्स 10 एक्स हो जाएगा, नहीं, ये आ जाएगा कितना, 10x। और यहाँ से ये 12 इंटू 12, तो ये आ जाएगा कितना, मीन्स ये 12, एक को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा प्लस ये 1। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब देखो, अब करना क्या है आपको, अब आपको थोड़ा सा इसको चेंज करो, अरेंज करो। तो आप अगर आप इसको 1/12 इंटू, ये हो जाएगा क्या, 24 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस ये 1 अगर लिखते हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अरे देखो, मतलब अगर हमने a प्लस बी बाई अगर 2 लिखा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं इजिली। तो वही काम हमने यहाँ पे भी कर लिया कि भाई a प्लस बी बाई होल टू होल बाई, ये क्या है, होल, ये a प्लस बी के दोनों के फर्क बाई में है, तो हमने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर जब मल्टीप्लाई करोगे इसको दोबारा से, जब इसको ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ये बन जाएगा क्या, a प्लस बी बाई ये हो जाएगा 2। तो वही काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब आपको अब इस पे फोकस करना है, ये क्या है नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस उसको आप कैरी ऑन करते जाओगे, अपने साथ लिखते चले जाओगे। तो ये हो जाएगा क्या, 1/12 इंटू, अब यहाँ से ये 24 मीन्स एक्स स्क्वायर। अब देखो, हमने एक बात बोला था कि जब भी अगर आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कुछ दिखे, तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा क्या, 24। ये बात ध्यान रखना है। अब आपको मिडिल टर्म को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसका एडिशन जो है वो 10 आ जाए और जिसका प्रोडक्ट जो है कितना आ जाए, कितना आ जाए प्रोडक्ट, 24 आ जाए। तो उसका प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये बन जाएगा क्या, माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ ये 4x और प्लस ये बन जाएगा 1। अब बोलोगे सर ये -4 और 6 को मल्टीप्लाई करो क्या 24 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, मीन्स ये 1/12 इंटू ये बन जाएगा, सॉरी सॉरी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मीन्स कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन अगर आप लेते हो तो यहाँ से, सॉरी ये ब्रैकेट आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन जो होगा वो क्या होगा, 6x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 4x माइनस ऑफ ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी अगर हम 1 कॉमन ले तो ये हो जाएगा क्या, मीन्स 4x माइनस ऑफ ये 1, राइट। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो अगेन यहाँ से ये 1/12 और ये इंटू ये बन जाएगा क्या, मीन्स 4x माइनस ऑफ 1, ये पूरे टर्म से होल कॉमन आ जाएगा। और होल कॉमन आने के बाद यहाँ से जो है
मीन्स 6x माइनस ऑफ ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा इसके साथ अगर ब्रैकेट है इसको अंदर ले जाओगे, यहाँ पे छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करोगे इसके साथ तो ये बन जाएगा क्या, मीन्स 4 बाय ये 12x बन जाएगा और माइनस ऑफ ये 1/12 बन जाएगा, राइट। और यहाँ से ये 6x माइनस ऑफ 1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये बन जाएगा 1/3x और माइनस ऑफ ये 1/12 लिख सकते हैं, और इनटू ये हो जाएगा 6x माइनस ऑफ 1। और ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो हम सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूले। और तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।